के एक और भक्त का चरित्र आता है। नाम है श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी की कथा आप सब जानते हैं। जो ऐसा मानते हैं कि भैया भजन बुढ़ापे का काम है, तो वो ध्रुव जी की कथा को सुनो। देखो, बुढ़ापे तक आते आते तो वैसे ही सब साथ छोड़ देता है। शरीर की सुंदरता साथ छोड़ देती है, आंख साथ छोड़ देती है, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, सब साथ छोड़ देता। उस समय भगवान को याद कर भी लिया तो क्या किया। प्रभु प्रसन्न तो तब होते हैं जब हाथ में चारों ओर संसार का लड्डू हो, और फिर भी उस समय कोई अगर मुझे याद कर रहा है तो भगवान समझ आते ये मेरा पक्का भक्त है, ये मेरा पक्का चाहने वाला। अब जब दांत बचेंगे ही नहीं तब तो सब कह ही देंगे कि भैया हम तो दलिया खा के जीवन गुजार लेंगे। असली तो त्याग तब है ना जब दांत होते हुए भी सामने 56 भोग रखे और तब कहो नहीं जी आज हमारा व्रत है, हम नहीं खा सकते। अब बुढ़ापे में कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, राम नाम नहीं भजोगे तो और करोगे क्या। पर जिसने अपनी युवा अवस्था को, बाल्यकाल को, अपनी जवानी को भगवान में लगाया हो, भगवान उस पर बड़े प्रसन्न होते। जिसने अपनी युवा अवस्था को भगवत सेवा, संत सेवा, राष्ट्र सेवा, देश की सेवा में लगाया हो, उस पर भगवान बड़े प्रसन्न होते। तो समय रहते भगवान का भजन कर लेना चाहिए। इंतजार करते रहोगे तो फिर हाथ मलते रह जाओगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय का भक्ति के लिए कभी इंतजार मत करो। जब मौका दे दिया भगवान ने उसी समय लगो। ध्रुव जी महाराज के जीवन में एक ऐसी घटना घटी। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में माता सौतेली माँ ने एक ऐसे शब्द बोले कान में जिससे ध्रुव जी का पूरा जीवन बदल गया। माता के पास आए, माँ, सौतेली माँ इतना कटु शब्द बोल रही है। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तू उसकी बात को सच करके दिखा दे। वो चाहती है ना तू वन में जा भजन कर, तो बेटा जा वन में भजन करने चला जा। पर माँ मैं तो बहुत छोटा हूं। बोले कोई बात नहीं, तू एक बार उस पे विश्वास रख के जा तो सही, वो संभाल लेगा। और तब ध्रुव जी घर से निकले, और घर से निकलते ही श्री ध्रुव जी महाराज को रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी ने कहा बेटा भगवान को पाना है तो फिर गुरु की कंफर्मेशन तो चाहिए, ठप्पा तो चाहिए ना। भगवान परिचय पूछेंगे तो गुरु का पूछेंगे, तो बता। तो श्री ध्रुव जी महाराज को गोद में बिठा करके भक्ति का आशीर्वाद दिया, नाम का आशीर्वाद दिया। और श्री ध्रुव जी उसी नाम को लेकर के वृंदावन के उस मधुवन में जाकर के श्री ध्रुव जी ने भगवान की भक्ति की। 5 महीने तक घोर तप किया, और घोर तप करके भगवान जब सामने आए, भगवान ने पूछा क्या चाहिए। आए तो थे राज्य मांगने, पर जब भगवान का दर्शन हुआ तो सब कामना नष्ट हो गई, और केवल भगवान की निष्काम भक्ति मांगी। भगवान ने निष्काम भक्ति का वरदान दिया। श्री ध्रुव जी अंत में अपने घर आकर के राजा बनते हैं और भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त करते हैं।